हेलो डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़े खुशी की बात है कि आज मेरे हॉल ऑफ फेम में एक और महापुरुष की एंट्री हो चुकी है। उनका नाम भला कौन नहीं जानता है? स्वामी अच्युतानंद। स्वामी अच्युतानंद का जन्म 1879 में हुआ था, 1879 में, और इनकी डेथ 1933 में हुई थी, पुणे पैक्ट के एक वर्ष बाद। यह मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि मेरे इस रिसर्च का आधार जो स्वामी अच्युतानंद के बारे में मैं कहने जा रहा हूँ, दो यंग स्कॉलर्स जेएनयू के हैं, हर्षवर्धन और शिवम मोगाथा। इन्होंने रिसर्च किया है स्वामी अच्युतानंद के बारे में, और चमार समाज के बारे में एक महत्वपूर्ण किताब लिखने वाले डॉक्टर राम नारायण रावत हैं, जो इस समय अमेरिका में इतिहास पढ़ाते हैं। तो इसी के साथ मैं एक भूल सुधार करना चाहूँगा। पिछले एपिसोड में जो बाबू राजेंद्र प्रसाद के बारे में केंद्रित था, उसकी बहुत सारी जानकारी जाने माने कवि और रचनाकार राहुल नागपाल से ली गई थी। मैं उनको क्रेडिट करना भूल गया था। वही राहुल नागपाल जिनको आप एक यूट्यूबर के रूप में भी जानते होंगे। नागपाल साहब, इस भूल के लिए कृपया क्षमा कर दीजिए। स्वामी अच्युतानंद का जन्म एक कबीरपंथी परिवार में हुआ था। एक समय ऐसा था जब कबीरपंथी भी होना एक बहुत बड़ी क्रांति थी। मेरी मिडिल सिस्टर के ससुर भी कबीरपंथी थे। हालांकि पासी समाज में ऐसा कम होता है कि व्यक्ति कबीरपंथी हो जाए या रविदास पंथी हो जाए। इनका जन्म का नाम हीरालाल था, और इनकी माँ, इनके पिताजी का डेथ इनके बचपन में ही हो गया था। तो इनके चाचा ने इनको अपने पास नासिरबाद, जो अजमेर के पास है, बहुत बड़ी आर्मी की छावनी है, वहाँ वो सूबेदार थे। वहाँ मथुरा प्रसाद साहब जो सूबेदार थे और स्वामी अच्युतानंद के चाचा थे, अपने पास ले गए। तो जो कभी कभी मैं कहता हूँ कि दलितों के बारे में इतिहास या तो अधूरा बताया गया है या गलत बताया गया है, तो आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि स्वामी अच्युतानंद की पढ़ाई सैनिक स्कूल में हुई थी। उसमें हर कैंट में एक सैनिक स्कूल हुआ करता था। उस सैनिक स्कूल में अफसरों के बच्चे, कुछ सिपाहियों के बच्चे भी होते होंगे, वो पढ़ते थे। कुछ शायद अंग्रेज़ों के बच्चे भी पढ़ते रहे हों। और जो हर्षवर्धन और शिवम मोगाथा साहब ने जो रिसर्च करके बताया है, मुझे भी कई बार विश्वास नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो उन्होंने लिखा है, रिसर्च किया है तो लिखा है, कुछ तो सही होगा कि स्वामी अच्युतानंद
8 भाषाओं के ज्ञाता थे। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, पर्शियन, मराठी, संस्कृत, बांग्ला और गुरमुखी। गुरमुखी उस समय शायद फैशन में थी, क्योंकि जिन महापुरुषों से स्वामी अच्युतानंद प्रभावित हुए थे उनमें कबीर, संत रविदास और नानक भी थे। नानक के बारे में बहुत कम नॉलेज हमारे समाज के मिडिल क्लास के लोगों में है। नानक साहब ने गुरु रविदास को गुरु ग्रंथ में स्थान दिया है। कहा यह भी जाता है कि स्कूल छोड़ने के बाद स्वामी अच्युतानंद या बालक हीरालाल, जिनका ओरिजिनल नाम था, 10 वर्षों तक कबीरपंथी साधुओं के साथ गांव-गांव घूमते रहे। और इससे यह साबित होता है कि बालक हीरालाल में समाज को चेंज करने की एक तीव्र इच्छा बचपन में ही जाग चुकी थी। और उस समय कबीर, रैदास और नानक साहब के बारे में लोगों को गांव-गांव जाकर बताना किसी क्रांति से कम नहीं था। 26 वर्ष की उम्र में हीरालाल साहब आर्य समाज ज्वाइन कर लेते हैं और 7 साल तक आर्य समाज के साथ दिन रात लगे रहे, क्योंकि उस समय आर्य समाज छुआछूत के खिलाफ एक कैंपेन चला रहा था और उसमें अछूतों का शुद्धिकरण भी कहीं कहीं वो कराते थे। फिर एक घटना हुई, इनको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि आर्य समाज के लोग अपने को आर्यों को अपना पूर्वज मानते हैं। और 2 घटनाओं ने इनके मन को झकझोर दिया। एक तो हीरालाल साहब ने एक स्कूल बनाया था। अब ये सोच लीजिए कि 1922-23 में दलितों के लिए स्कूल बनाना या समाज में स्कूल बनाना कोई छोटी बात नहीं थी। और स्कूल में सभी जातियों के बच्चे पढ़ते थे। एक घटना यह हुई, जब यह स्कूल का निरीक्षण करने गए तो इन्होंने देखा कि एक अछूत द्वारा बनाए हुए स्कूल में गैर अछूत बच्चे बेंच पर बैठे हैं और दलित बच्चे जमीन पर बैठे हैं। तो इनको बड़ा मोहभंग हुआ। साथ ही ये जो है आर्य समाज के लोग जब दलितों का शुद्धिकरण कराते थे तो उसमें ओम शब्द का इस्तेमाल दलितों को करने का अधिकार नहीं था। उसमें इनका मुख्य काम चमार समाज के भीतर था। तो वह इनको बड़ा अजीब लगा कि अपने को ये आर्यों को अपना पूर्वज मानते हैं। ओम जो ब्रह्म का एक रूप है, उसको कहने का अधिकार अछूतों को नहीं है। तो इन्होंने आर्य समाज के खिलाफ एक विद्रोह किया और कानपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया और बहुत सारा साहित्य निकालने लगे। 1923 में इन्होंने आदि हिंदू सभा की स्थापना की। जब इनका आर्य समाज से वैचारिक विरोध शुरू हो गया तो इन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम बाहर से आए हो, अगर आर्य तुम्हारे पूर्वज हैं तो तुम हिंदू हो ही नहीं। हम ही असली सबसे ओरिजिनल हिंदू हम ही हैं, ओरिजिनल इनहिबिटेंट ऑफ इंडिया हम ही हैं, अछूत लोग हैं। तो ये आजीवन वो आदि हिंदू महासभा चलाते रहे। बाद में
इसका नाम ऑल इंडिया आदि हिंदू महासभा बना और ये चेन्नई से लेके बॉम्बे से लेके लुधियाना, जालंधर, कश्मीर से लेके बंगाल तक यह विचार फैल गया। मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि किस तरह से, बाद में इनका नाम स्वामी अच्युतानंद पड़ा क्योंकि इनको इतनी शास्त्रों की इतना ज़्यादा गहन नॉलेज हो चुका था, किस तरह से स्वामी अच्युतानंद बाबा साहब के आंदोलन में मददगार सिद्ध हुए थे। राम रावत, इतिहासकार डॉक्टर राम रावत अपनी किताब में लिखते हैं कि 14 फरवरी 1922 को ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड दिल्ली के दौरे पर थे। अपने साथियों के साथ मोस्टली कानपुर, आगरा और दिल्ली के चमार समाज के लोगों को जुटाया इन्होंने, और जो उस समय की पेपर क्लिपिंग्स हैं आर्काइव्स में, डॉक्टर राम रावत ने आर्काइव से निकाले गए क्लिप्स को अपना एविडेंस बताया है, जिसमें लिखा गया है करीब 25,000 चमार समाज के लोग या अछूत समाज के लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए, और जो वर्तमान पुराना किला है यहाँ से इन्होंने एक मार्च निकाला। 25,000 लोग जब चल रहे होंगे एक साथ तो वह कैसा दृश्य रहा होगा। तो ये पुराने किले से, जहाँ आज दिल्ली का हाई कोर्ट है, निकला जुलूस जो है लाल किला होते हुए, दरियागंज होते हुए यह दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ पहुंचा, नॉर्थ दिल्ली कह सकते हैं। वहाँ उस समय, जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुआ, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का जो रेजिडेंस था, प्रिंस एडवर्ड वहीं रुके थे। तो यह मार्च वहाँ तक गया था, और इसी दौरान हम समझते हैं दरियागंज के आसपास या चांदनी चौक के आसपास कांग्रेसियों ने इस जुलूस के विरोध में एक मोर्चा निकाला, क्योंकि कांग्रेसी प्रिंस एडवर्ड का विरोध कर रहे थे, जबकि दलित समाज के लोग स्वामी अच्युतानंद के नेतृत्व में उनके समर्थन में प्लाकार्ड लेकर घूम रहे थे और जय जयकार कर रहे थे कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार के आने से अछूतों को एक राहत मिली है। तो यह इतिहास की एक बड़ी घटना है, जब पूरे देश में प्रिंस एडवर्ड का विरोध हो रहा था, तो कहीं न कहीं ब्रिटिश हुकूमत ने इसको तो नोट किया होगा कि अछूत समाज के लोग न ही केवल हमारी सेना में भर्ती हो रहे हैं, बल्कि ये ब्रिटिश राज्य के समर्थन में भी हैं। दूसरी घटना का जिक्र करना चाहूँगा। 26, 27, 28 दिसंबर 1927 को स्वामी अच्युतानंद ने एक बड़े सम्मेलन का आह्वान इलाहाबाद में किया था, ऑर्गेनाइज किया था, और डॉक्टर राम नारायण रावत साहब के अनुसार 26, 27, 28 दिसंबर 1927 को ही यह सम्मेलन इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था क्योंकि उसी दिन मद्रास में कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन था। इस सम्मेलन में 25,000 लोगों ने इलाहाबाद में एक जुलूस निकाला, जहां पर उनका कहना है पुराने इलाहाबाद से जुलूस निकला और
सभा स्थल पर जुलूस कंक्लूड हुआ। डॉक्टर रामनारायण रावत ने उसका एक रूट मैप भी जाकर के खुद वहाँ पर तैयार किया है। उस सम्मेलन में डॉक्टर रामनारायण रावत के अनुसार 28 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर भी शामिल हुए थे और उसमें डिमांड की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हमें भी बाकी लोगों की तरह से सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। या तो यह बात बाबा साहब से स्वामी अच्युतानंद पर प्रभाव कर रही थी, या स्वामी अच्युतानंद ने स्वयं अपने मन से इसको किया है। इस पर हमें और रिसर्च की ज़रूरत है। आपको यह बात भी हम बता देना चाहेंगे कि स्वामी अच्युतानंद की क्रांति में 2-3 नाम आते हैं, देवीदास, जानकीदास, जगत राम। कुछ लोग कुछ और भी नाम बताते हैं जो बहुत एक्टिव थे। इन पर रिसर्च बहुत कम हुआ है। और आखिरी जो सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी कार्य था स्वामी अच्युतानंद का, वो जब 1932 में लंदन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो गांधी जी यह कह रहे थे कि अछूतों का प्रतिनिधि तो मैं हूँ, अंबेडकर कौन होते हैं। अंबेडकर तरह तरह से सिद्ध कर रहे थे कि किस तरह से गांधी जी अछूतों के प्रतिनिधि नहीं हैं और अंबेडकर प्रतिनिधि हैं अछूतों के। तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को इंडिया में यह टेलीग्राम भेजा कि वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को और ब्रिटिश किंग को वो टेलीग्राम करें, यह कहते हुए कि अछूतों के नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं और गांधी जी हमारे नेता नहीं हैं। पूरे देश भर से टेलीग्राम गया इस तरह। इसके तो आर्काइवल एविडेंस हैं, यानी लाइब्रेरी में पुरातत्व सेक्शन में इसके सबूत हैं कि पूरे देश भर से टेलीग्राम लंदन गए। स्वामी अच्युतानंद ने, कुछ लोग बोलते हैं 500 टेलीग्राम भिजवाए थे, कुछ लोग भेजते हैं 400 भिजवाए थे। मान लीजिए 100 ही टेलीग्राम भिजवाए हों तो वह बहुत बड़ी बात थी उस समय बाबा साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए। और इसी के साथ साथ स्वामी अच्युतानंद ने पूरे नॉर्थ इंडिया में जगह जगह जुलूस और प्रदर्शन निकाले बाबा साहब के समर्थन में। तो उस समय इंटेलिजेंस, उस समय की जो CID कह सकते हैं, रिपोर्ट फाइल करती थी कि क्या प्रदर्शनकारी क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह बात भी लंदन तक पहुंच रही थी। मैं इसी में इसका डायरेक्ट रिश्ता तो नहीं है स्वामी अच्युतानंद के संबंध में, है रिश्ता थोड़ा बहुत जो मैं ढूंढता हूँ। बार बार डॉक्टर रामनारायण रावत की किताब में चमार शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी स्वामी अच्युतानंद चमार समाज को ऑर्गेनाइज करने में सक्षम थे। बार बार कानपुर, आगरा और दिल्ली का जिक्र आता है। कानपुर में दलितों में एक छोटा सा बिजनेस क्लास खड़ा हो चुका था। एक कहावत के अनुसार, इसको मैं कहावत ही कहूँगा, दिल्ली के एक बहुत माने जाने पुस्तक विक्रेता ने मुझसे ये बताया था कि कानपुर में एक बहुत बड़े लेदर के व्यवसायी थे और एक बार वह 6 या 4 घोड़ों की बग्घी पर
कानपुर से उन्नाव आ रहे थे, रास्ता सकरा था और उन्नाव का कलेक्टर कानपुर जा रहा था या कानपुर का कलेक्टर उन्नाव से लौट रहा था या एसपी, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो शायद एसपी थे उस समय के पुलिस हेड। तो अब कौन अपनी गाड़ी पीछे करे, किसकी बग्घी पीछे जाए? एसपी भी बग्घी पर था घोड़ों की और दलित इंटरप्रेन्योर भी था बग्घी पर। तो दलित इंटरप्रेन्योर ने कहा कि जाओ कलेक्टर से पूछो कि कितना टैक्स मैं देता हूँ। तब जाकर के एसपी को लगा अच्छा ये तो कोई बड़ा बिजनेस व्यवसायी हैं, तो एसपी की बग्घी पीछे हटी। क्योंकि दलितों का, आधुनिक दलितों का सारा ध्यान पॉलिटिक्स में है, इसलिए हमारे समाज के जो बिजनेसमैन हैं उनके बारे में रिसर्च नहीं हो पाया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्योंकि कानपुर में दलितों का एक बिजनेस क्लास था, आगरा में दलितों का एक बिजनेस क्लास था और दिल्ली में भी दलितों का एक छोटा सा बिजनेस क्लास इमर्ज कर चुका था। दिल्ली का जो वर्तमान करोल बाग है वो दलितों की ही एरिया थी एक समय में, और दिल्ली में भी चमड़े का अच्छा कारोबार था। तो और इलाहाबाद एक महत्वपूर्ण प्लेस था। हम समझते हैं कुछ दिन तक इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी भी रही है। तो ये जैसा कि मैंने बहुत पहले प्रॉमिस किया था कि अगर जो जानकारी मैंने स्वामी अच्युतानंद के बारे में थी, अगर जितनी बातें मैंने बताया है, 14 फरवरी 1922 का 25,000 लोगों का जुलूस इलाहाबाद में, 26, 27, 28 14 फरवरी 1922 में 25,000 अछूतों का प्रिंस एडवर्ड के स्वागत में दिल्ली में पुराने किले से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का जो मार्च था, या 26 से 28 फरवरी 1927 को जो स्वामी अच्युतानंद ने एक महासम्मेलन बुलाया था इलाहाबाद में और 25,000 अछूतों का मार्च निकाला था और सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी, तथा 400-500 टेलीग्राम लंदन भिजवा कर स्वामी अच्युतानंद ने जो महान काम किया था, आज मेरे घर के हॉल ऑफ फेम में स्वामी अच्युतानंद की यह तस्वीर स्थापित हो गई है। यह कहते हुए मुझे बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो सक्षम हैं आर्थिक रूप से, तो इस वीडियो में ऊपर की तरफ ज्वाइन का एक आइकन आएगा, उसको प्रेस करें और उसमें इसको सब्सक्राइब करें। करीब 800 रुपये, 799 टू बी प्रिसाइज, हर महीने आपके अकाउंट से कटेगा, ताकि हम और भी रिसर्च कर सकें, करवा सकें और दलित हिस्ट्री को में जो अधूरापन है, जो अधूरा इतिहास बताया गया है, उसको कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश करें। और जो इतिहास छिपाया गया है या जो गलत इतिहास बताया गया है उसको दुरुस्त भी करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए, फॉरवर्ड करिए, हमें इकोनॉमिकली हेल्प करिए, डिस्कस करिए और इस नई मुहिम को, इस नई इंटेलेक्चुअल मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। जय भीम, जय भारत, जय स्वामी अच्युतानंद महाराज।